बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बंदा ना चीज़ हमजा बैठ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी आया नू। आज का प्रोग्राम हम किस हवाले से करने जा रहे हैं, एक मिनट रुके ज़रा, थोड़ी सी गेम खेल लूँ फिर आपको बताता हूँ। भाई ये ज़रा ये खेलना, भाई ये खेलना ज़रा एक मिनट। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जी, हमारा जो टॉपिक है वो है गेम्स के हवाले से। एक ऐसी गेम जिसका नाम है जी पबजी। तो बहुत ज़्यादा ये जो गेम है बहुत मकबूल हुई है और हर गली मोहल्ले में आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको पबजी खेलते लोग नजर आएंगे। बोल किधर है इसका भाई, बोल। ये भी साथ साथ में आए, ये भी चलें। अच्छा, तो आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे जी पबजी की। ऐसी गेम आई है ये जिसने सबका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर दिया। पहले लोग इस तरह दुकानों पे आके गेम्स वगैरह खेला करते थे, अब उसकी जगह मोबाइल वीडियो जो गेम्स है उसने ले लिया और सारे अब जो है जी घरों में बैठ के पबजी खेलते हैं। मगर पबजी में ऐसा क्या है आखिर जिसकी वजह से दो बच्चों ने लाहौर में खुदकुशी कर ली। उनके वालिदैन ने उनको गेम ना खेलने दी और बच्चों ने खुदकुशी कर ली। उस गेम में ऐसा क्या है जो हमारी लाहौर पुलिस है वो भी उसको जो बंद करवाने के पीछे पड़ी हुई है और उनका पीटीआई का क्या, और जो हमारी लाहौर पुलिस है वो भी लगी हुई है पीछे जी कि ये पबजी गेम जो है वो बंद हो जाए किसी तरह। और उनका कहना है कि जी पीटीए और साइबर क्राइम को भी एप्लीकेशन दी जाए कि इस गेम को जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल ख़राब कर रही है। वो इस गेम में इतना खो चुके हैं कि उनको अपनी परवाह नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनते गेम खेलते हुए और डिप्रेशन का शिकार बना रही है गेम। आखिर गेम में ऐसा है क्या? मैंने तो अलबत्ता पबजी कभी नहीं खेली, तो आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे पबजी प्लेयर से, उनकी फैमिली से, कि ये गेम कैसे खेलते हैं और इनका जो रवैया वो कैसे होता है, और उनसे जानेंगे पबजी प्लेयर से अगर ये गेम को बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे। अच्छा, उतनी देर हम ये गेम तो खेलें। मुझे अपनी जो बचपन की यादें वो ताज़ा हो गई हैं। हम बचपन में ये गेमें खेला करते थे अपनी गली मोहल्ले में जाके, ₹2 का टोकन हुआ करते था और हम ये गेमें एंजॉय किया करते थे। मगर अब इस तरह की गेमों में रश नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारी जो कम्युनिटी है, हमारी नौजवान नस्ल है, वो पबजी खेलती है और ऐसी गेमों में एक्टिविटी भी रहा करती थी, आपकी जो बॉडी है वो भी मूव करती थी। तो ये जो गेमें होती थी ये सेहत के लिए भी अच्छी होती थी ऐसी गेमें। मगर अब लोगों का रुझान ऐसी गेमों से कम होता जा रहा है और पबजी की तरफ लोग जाते जा रहे हैं। बंद हो गया। तो पबजी प्लेयर जो वो घरों में मोबाइल पे बैठ के गेमें खेलते हैं, ऐसे टक 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 टक, भाग 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 भाग, बाहर 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 बाहर, चल चल चल, छलांग लगा छलांग लगा छलांग लगा, ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। किसी दिन नहीं पबजी खेली? नहीं, शौक नहीं है पबजी का। कैसी गेम है पबजी, अच्छी है कि नहीं? ऐली मजेदार। ओके यार, थैंक यू। तो वैसे गेम मैं जीता हूँ, है ना? बच्चा बहुत प्लेयर है, पहले ये जीता था। तो हमने तो बड़ी गेमें खेलनी है, एक्टिव हो गए हम पूरी। मेरी जो बॉडी है पता भी चल रहा है कोई गेम खेली है, एक्टिव हो गया हूँ पूरा, माइंड भी फ्रेश हो गया, हंसी मजाक भी हो गया। मगर पबजी में ऐसा है या नहीं है? पबजी खेलते हुए कैसा फील होता है? मैंने अलबत्ता कभी नहीं खेली पबजी। तो अब पबजी प्लेयर्स के पास चलते हैं, उनकी फैमिली से जानते हैं कि पबजी जो प्लेयर है वो सारा दिन अपना कैसे गुजारते हैं और अगर गेम बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मती भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? करम अल्लाह की ज़ात का। अच्छा मती भाई, मुझे ये बताएं, आज का तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं पबजी के हवाले से। तो सबसे पहले आप वो शख्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम एप्लीकेशन लिखी थी कि सर पबजी को बंद किया जाए। तो सर पबजी में आखिर ऐसा क्या है, आपको कौन सा ऐसा मसला पेश आया जिसको आपने कहा जी कि बंद कर दो? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी आवाज़ बने। और कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए ना सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ जो होती है उसकी बुनियाद होती है। ठीक है, मैंने इस कार्यक्रम में एक बुनियाद रखी है एक एप्लीकेशन के ज़रिए, और आज काफ़ी दोस्तों ने उसे सराहा। बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि जी वाकई बंद करना चाहिए। तो मैंने क्या देखा इस चीज़ में, ये नहीं कि मैंने कभी पबजी को खेला नहीं। कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ के बारे में आपने बताना हो सबसे पहले आप उसे यूज़ करके देखें। ठीक है, तो मैंने उसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने देखा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के लिए ख़राब हैं, हमारे बच्चों के लिए ख़राब हैं। और उस वक्त सिनेरियो ये चल रहा था कि सुबह शाम बच्चे जिनको मैं देख रहा था
वो पबजी में लगे हुए हैं और कुछ नहीं पता उन्हें खाना खाया नहीं खाया, बस पबजी एक जिसे एक नशा कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नशा था जो कि आपका ड्रग्स से ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए, ठीक है। तो पबजी का नाम पबजी ही क्यों रखा गया, ठीक है। पबजी का मतलब क्या है, आप देखें कि हमारे नौजवानों को इतना शऊर ही नहीं है कि हम पता करें कि जी पबजी का मतलब क्या है। पब कहते हैं शराब खाना। तो पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आप उस चीज़ को खेल रहे हैं जिसका नाम भी आपके लिए हलाल नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने गलत काम किया, आपको नई एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। बहुत से लोगों का रोज़गार इससे तबाह हो रहा है। बहुत से लोग इस बारे में बड़े परेशान हैं कि अगर गेम बंद हो जाती है। रोज़गार मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, उसमें यह है कि इसके कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं हर चीज़ में, ठीक है। ये गेम फ्री नहीं है। इसके बाकायदा आजकल टूर्नामेंट हो रहे हैं और टूर्नामेंट में तकरीबन 100 लोग जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप पूरी दुनिया का डाटा जब मैंने इकट्ठा किया तो आप उसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो किया वो 13 से 18 साल के बच्चे जो थे उसमें थे। उसमें एक 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी की, ठीक है। और उसके अलावा एक 18 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को कत्ल किया इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में 3 बच्चे जो थे वो इसका शिकार हुए। नफसियाती तौर पर पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो इस कदर शिकार हो चुके हैं इस गेम का कि अग्रेसिव जो है उनकी इतना अग्रेसिव हो गए हैं कि वो अपने घर वालों की बात नहीं सुनते। उन्हें कहें कि जी आप हमारी बात सुन लें। अब मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं लगे हुए हैं गेमों पर, लगे हुए हैं और माँ बुला रही हैं कि जी आप हमारी बात सुनो, खाना खा लो, वो नहीं सुन रहे। क्या उनका क्या काम है, जी माँ जी बस हम आ रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं। और इस गेम में आप वर्डिंग आप देखें आपकी इस कदर बेहुदा यूज़ की जाती है, इस कदर आपको वो घटियापन इंसान का दिखाया जाता है। अब देखें आपकी ट्रीटमेंट क्या की जा रही है। आपकी ट्रीटमेंट की जा रही है कि आपने निहत्थे उतरना है, ठीक है। लोगों का एक ग्रुप आपको मिलेगा, आपने जाके लोगों से छीनना है, मारना है, उन्हें कत्ल करना है, ठीक है। और जो जीतेगा, जो बाद में बच जाएगा, वो बंदा जो है वो फातेह करार पाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे ये चीज़ लगी कि यार ये क्या चीज़ है। आप देखें कि हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखाई जा रही है कि जी आप मारो। ब्लू वेल का आपको पता होगा कि 2013 और 15 के दरमियान में एक बड़ी एक गेम आई थी ब्लू वेल, वो किस तरह खेलती थी बच्चों। और उसका जो डेवलपर था ब्लू वेल का, वो कहीं ना कहीं आयरलैंड से उसका ताल्लुक था। और आजकल वो वैसे सामने नहीं आया आज तक, लेकिन ये है कि उसका जो डेवलपर था वो आयरलैंड का था और ये जो पबजी का डेवलपर है वो भी आयरलैंड का था। अब 2 साल पहले एक पबजी में गिफ्ट बॉक्स मुतारिफ कराया गया था जिसमें खाना काबा की तस्वीर की तरह, बिल्कुल खाना काबा का डिज़ाइन की तरह पूरा एक उन्होंने बॉक्स था जिससे गोलियां मारते थे और उसमें से चीज़ें निकलती थी। जब लोगों को पता चला कि यार ये तो खाना काबा को मार रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा शोर उठाया, गेम को जो है अनइंस्टॉल किया। तो फिर उन्होंने एक ट्वीट की, पबजी की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट मौजूद है। उन्होंने कहा जी हमसे गलती होगी, हमारा कतई तौर पर ये इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम माफ़ी मांगते हैं और उसे चेंज कर दिया गया नए वर्जन में आके। तो यार देखिए, सबसे पहले आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके क्या हो रहे हैं, आपके आइज़ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ है आप उनसे कितना दूर हो रहे हैं, ठीक है। आपकी आंखें जो हैं वो आपके जिस्म का वो हिस्सा है कि अगर ये ख़राब हो जाएं तो आप पूरी दुनिया में बेशक आप अरबोपति हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी मूवमेंट जो आइज़ जो है वो इतनी तेज़ी की वजह से ख़राब होती है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं, उनकी रिसर्च मेरे पास मौजूद है और कहते हैं तो मैं आपको दे भी दूंगा। उनका ये कहना है कि मूवमेंट ऑफ आइज़ की वजह से उनकी आँखें जो है वो ख़राब हो रही हैं। LCD LED OTPs जो होती हैं, इनमें ये होता है कि जब हम मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं और पास से देखते हैं तो इसके अंदर से एक रेज़ निकलती हैं, ठीक है, जो आंखों के लिए बहुत ख़तरनाक है, वो आंखों को ख़राब करती हैं। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरह होता है कि आपको इतना अग्रेसिव कर देती है ये गेम कि आप नहीं देखते कि मुझे कौन बुला रहा है कौन नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया कि एक भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा इस वजह से कि उसने कहा कि जी आप पबजी ना खेलो, और उसने उसे मुक्के मार मार के उसको ज़ख्मी कर दिया कि जी आपने मना क्यों किया। क्योंकि पबजी में भी ये दिखाया जा रहा है कि जी आप मुक्के मारेंगे, ठीक है, आप स्टार्ट करें गेम को तो आपकी स्टार्टिंग में ये है कि आपने मुक्के मार के आपके जो जिसको वार्म अप कहते हैं आप, कि आप वहाँ से वार्म अप करें।
ओके, गन कौन सी पकड़ी है? रोज़ा। आगे ना जाना, आगे ना जाना, आगे ना जाओ, आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। ठीक है, ठीक है, Team match, let's go. ठीक है। आप लेफ्ट से जाओ, मैं राइट से जा रहा हूँ। ठीक है, ये सामने से बंदा आएगा, आई थिंक राइट से आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। ओह शिट, हो मुझे मार गए यार, शिट। एक मिनट, एक मिनट। दो डाउन कर दिए। ठीक है, लेफ्ट से फ्लैंक करो, आप लेफ्ट से फ्लैंक करो। तो भाईजान आज का जो हमारा प्रोग्राम जी है ना वो जी पबजी स्पेशल। तो अब आपकी पबजी प्लेयर से मुलाकात करवाते हैं, मगर पबजी प्लेयर जो इस टाइम थोड़ा मसरूफ़ है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस टाइम पबजी प्लेयर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं इस टाइम अपने एक रिलेटिव के घर में मौजूद हूँ और ये उनके बच्चे हैं और ये पबजी खेलने में मसरूफ़ हैं। तो ये भी ज़रा सर फ्री हो गए आप? थोड़ा सा मैच रह गया, कितनी देर के लिए रह गया सर? ये कोई 40 को रह गए बंदे और। तो मतलब अभी ये मसरूफ़ हैं, ये भी भाई मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गेम नहीं डिस्टर्ब करनी, आपने खेलते रहना। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक, आप सुने? क्या चल रहा है ये? बस पबजी चल रही है। मुझे भी सिखाओ, ओ मार दिया मुझे भी तो सिखाओ थोड़ी। बस सामने बंदा है तो उसको मार दे। इसमें बंदों को मारना होता है हाँ। और क्या करना होता है? और तो कुछ नहीं। होता क्या क्या है इसमें? मुझे पता नहीं है पबजी क्या होती है, मुझे बताओ थोड़ा सा। इसके अंदर बस 100 बंदे होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो सकती है ताकि लोगों को, क्योंकि आपके पास जो है जी इन्फॉर्मेशन बहुत है, हमने ना पबजी के फ़ज़ाइल लोगों को बताने हैं, ठीक है? मतलब जो इसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, वो हमने अब जो लोग देख रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान में, वो बताने हैं, ठीक है? चलें जी। जी। इसके अंदर 100 बंदे। नाम क्या पूरा आपका? मेरा नाम अयान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, आजकल छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल से, तो क्या चल रहा है? फुल टाइम पबजी? फुल टाइम फुल। काफ़ी प्लेयर हो पबजी के। अच्छा, इसके एडवांटेजेस तो बताओ मुझे। मतलब अयान है जी 5 क्लास में और मेरे एक जानने वाले रिलेटिव्स हैं बहुत अच्छे, ये उनके दोनों बेटे हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं पबजी के। तो अभी इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि वो उनसे भी थोड़े से एडवांटेजेस जानने की कोशिश करेंगे पबजी के। तो जी सर, जी। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके फ़ायदे ये हैं कि हम एक गेम खेल के हम मतलब पैसे कमा सकते हैं। अगर हम टूर्नामेंट खेलेंगे, अपनी टीम हो गया अगर आप लोगों के पास, और फिर आप टूर्नामेंट खेल के अगर आप जीतेंगे तो फिर आपको पैसे मिल सकते हैं। और जो ऐसे आप देख सकते हैं कि जब यूट्यूब पे आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पबजी की लाइव स्ट्रीम करते हैं तो फिर मतलब सब्सक्राइबर्स आते हैं तो यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपने कोई अर्निंग की है इससे पबजी से कोई, कि नहीं वैसे ही अभी कोशिश कर रहे हो? अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी टीम बन रही है। होता क्या क्या है मुझे भी थोड़ा बताओ ना। अगर मतलब कि मैंने भी पार्ट टाइम कोई करना हो तो क्या टीम बना लूँ, एक पैसे कमाने हो तो? हाँ। पबजी टीम बना लूँ? हाँ। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बंदे अच्छे अच्छे ढूंढने पड़ेंगे जो अच्छे प्लेयर बनूं मैं, मतलब अच्छे प्लेयर हो जो, और हमने फिर बाद में हमारी टीम बनेगी तो फिर हाँ टूर्नामेंट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर हाँ टूर्नामेंट में जाकर कितने के पैसे मिल जाते हैं इससे? 3 लाख का प्राइस पूल होता है, 3 लाख तक का, 5 लाख का भी होता है, जो $1 लाख तो पुलिस वाले कह रहे हैं जी कि पबजी को बंद कर देना चाहिए, इसके जो है जी नुकसानात बहुत हैं, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, बड़ा मतलब कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है ये गेम। तो ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, देखा जाए तो करोड़ों लोग खेल रहे हैं पर उन्होंने तो नहीं किया आज तक। देखिए जो होते हैं कॉम्पिटिटिव होता है इकट्ठे तो नहीं ना करते करोड़, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत होगी ना, हाँ, सिफर से ऊपर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता लोग। पर मुझे लगता है कि उनका कोई पर्सनल कोई इशू था तो फिर उन्होंने किए। मुझे तो नहीं लगता कि पबजी से कोई पागल ही करेगा। इसमें होता क्या क्या पबजी में, मतलब कि क्या होता है इसमें? पबजी में कैसे खेलते हैं गेम में, क्या क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस 100 बंदे होते हैं। 100 बंदों में से आपको अगर फर्स्ट आएंगे तो आपको चिकन डिनर मिलेगा, असली में नहीं मिलेगा, वैसे गेम में मिलेगा। और इसके अंदर आपका रैंक बढ़ेगा और फिर आप रैंक 100 मेंबर्स होते हैं ना, तो फर्स्ट पे कैसे आना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? फाइट करनी पड़ती है? फाइट करनी पड़ती है, पर 100 बंदों से नहीं, 100 बंदे अलग 100 बंदों से भी मर सकते हैं। इसके अंदर स्क्वाड्स होते हैं, डुओ होता है, सोलो होता है। सोलो में अकेला बंदा होता है, डुओ में 2 बंदे होते हैं और स्क्वाड में 4 होते हैं। अच्छा, तो ये जो गन्स हैं, ये कौन सी गन है, इसका नाम पता है आपको? जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम स्कारल। तो ये मतलब कि कौन सी कंट्री की गन है पता?
कौन कौन सी गन होती है इसमें? इसके अंदर ग्रोजा होती है, जो ड्रॉप, इसके अंदर ड्रॉप भी होता है, फ्लेयर ड्रॉप होता है और खाली एक रेगुलर ड्रॉप होता है। वो होता है रेगुलर ड्रॉप्स के अंदर भी अच्छी चीज़ें निकलती हैं, और जो फ्लेयर ड्रॉप होता है उसके अंदर एक गेम के अंदर फ्लेयर होती है, उसको ऊपर चलाते हैं आसमान में तो फिर आपको फ्लेयर ड्रॉप मिलते हैं। उसके अंदर फिर आपको मिल सकती है गिली सूट होता है, अगर आप मतलब इसमें ग्रास होती है ना, ग्रास है गेम के अंदर होती है, तो मतलब आपके पास अगर गिली सूट है तो फिर आप ना नीचे लेट जाएं और बंदा आपको देख ही नहीं पाएगा। तो गेम तो खेलो भाई, अभी कुछ हो गया फिर इसको क्या भी स्टॉप की हुई है? अयान साहब तो भाईजान अभी गेम खेलने में मसरूफ़ हैं, और जो इनके बड़े भाई हैं अरहम रसूल साहब, वो भी गेम खेल रहे हैं पीछे। अगर आप पीछे भी देख रहे हो तो साथ साथ वहाँ पे भी चल रही है। भाई मोबाइल पे इंटरेस्ट नहीं है? दोनों पे ना थोड़ी बैठ के देख रहा है कोई, मतलब मैंने कहा महसूस हो जाएंगे ना बाकी के लोग भी। गेम यहाँ पे खेल रहे हैं, बाकी मैं क्या शायद कोई स्टूडेंट आते हैं बैठ के को देखते हैं सर गेम कैसे खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है आजकल, तो जितना रुझान है तो लोग तो पूछते हैं। बिल्कुल सर आपका कितना एक्सपीरियंस है इसमें? मतलब मुझे तकरीबन हो गए, काफ़ी साल हो गए खेलते हुए, हो गए होंगे 3 साल हो गए। साल मतलब पबजी खेलते हो गए माशाल्लाह, काफ़ी फ़ज़ाइल वगैरह आपके पास, इसका नॉलेज वगैरह काफ़ी होगा। मतलब अगर आप एकेडमी खोल लें तो वहाँ पे मतलब ईजिली टीचिंग कर सकते कह सकते हैं काइंड ऑफ। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को पबजी के फ़ायदे तो बता दें थोड़े से। पबजी के देखें ना फ़ायदे इस तरह के आप देख सकते हैं कि बाहर के अंदर जैसे बाहर की कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी है, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे कि आप सबको पता है, तो उसके अंदर रह के अगर आप घर के अंदर की एक्टिविटी, आपके इन हैंड एक्टिविटी की जिसके अंदर आप बाहर नहीं जा रहे, आप दोस्त नहीं बना रहे, तो इसके अंदर ये एक्टिविटी है कि आप घर बैठ के खेलें, ईजी हो जाएँ। आप किसी बाहर गंदी या गलत कम्युनिटी में नहीं बैठेंगे, ठीक है। आप घर में बैठे हैं, इजी हो के चिल हो के अपने दोस्तों के साथ कम्युनिटी क्रिएट करें। आप जैसे कि कोरोना वायरस है आजकल, आपको जैसे पता है, तो इसमें बड़ा हैंडी है कि आप घर बैठे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, आप किसी गलत कम्युनिटी में भी नहीं है, आप घर बैठ के जैसे अपने दोस्तों के साथ रैंडमली कोई कहीं बैठे कोई कहीं बैठा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप गेम प्ले कर रहे हैं जी। तो और जहाँ तक बात की जाए अगर इसे दूसरे फ़ायदे, अगर आप फाइनेंशियल फ़ायदे देखें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर वाइज, पाकिस्तान में टैलेंट वाइज और पाकिस्तान में इंटरनेशनली हमने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिमार्क किया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मशहूर यूट्यूबर्स भी हैं, ठीक है। अब उन यूट्यूबर्स का क्या है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उधर इंटरनेशनल स्टेजेस पर जाके, लाइक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हो गए और इस टाइप के टूर्नामेंट्स हो गए, उधर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे जो हैं ऐसे फाइनेंशियली जितने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, ठीक है, काफ़ी वेल नॉन यूट्यूबर्स हैं, आज उनकी लाइफ बन चुकी है, आज वो पबजी की वजह से आज वो इतने पैसे कमा रहे हैं कि आज वो अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी मशहूर यूट्यूबर्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ड्रॉप आउट्स, जिन्होंने यहाँ तक कि सिचुएशन वो थी कि खुदकुशी करने पे आ सकते थे, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने पबजी शुरू की और ज़िंदगी बचा ली। उन्होंने अपना कंटेंट बनाया, एक पॉजिटिव वे में लेके चले पबजी को, और दे जस्ट गॉट इट। और वो आज बहुत ही मशहूर भी है, उनके पास फेम भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास रिस्पेक्ट भी है, और आज है वो अपनी वो एक यानी स्पेल था जब वो खुदकुशी कर रहे थे, और आज वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी और लंबी हो जाए। तो यानी अगर आप उसे भाई जहाँ खुदकुशी की बात कर रहे हो, तो पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली लाहौर में 2 बच्चों ने खुदकुशी भी किया है पबजी की वजह से, तो आप तो कह रहे हो खुदकुशी कर रहे थे, पबजी की वजह से उनकी लाइफ बेहतर हो गई, अर्निंग की, मगर बच्चे 2 खुदकुशियाँ कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं जी स्टॉप कर दो, तो बच्चे कह रहे हैं जी नहीं हमने पबजी खेलनी है, पबजी खेलनी है। पिछले कुछ दिन से हमारे नोटिस में ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें कोई नौजवान बच्चों ने सुइसाइड कर ली, और उसमें एक जो मेजर वजह नज़र आ रही है वो ऑनलाइन गेम्स के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और उसकी वजह से एक डिजिटल एडिक्शन या एक समझें कि जिसकी वजह से लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं अगली इसकी गेम की एडवांस स्टेजेस पर जाकर कि वो 2 केसेस में बच्चों ने सुइसाइड भी कर ली। उनकी जो हमारी इंक्वायरी लीगल है वो चल रही है और उसकी एविडेंस भी हमने इकट्ठी की है। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करें, ख़ुद देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी गेम्स जो उनको ऐसी डेस्परेशन की तरफ ले जाती हैं उनको सख्ती से डिस्करेज करें, उनको मना करें। हम इस सिलसिले में PTA और FIA के साइबर क्राइम विंग से भी राब्ते में हैं और हम उनको तफसील भिजवा रहे हैं, वो भी इस पर लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन पेरेंट्स की और माशरे में जो उनके इर्द गिर्द दूसरे दोस्त हैं उनकी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस गेम्स के थ्रू ऐसी मायूसी का शिकार ना होने दें कि वो इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ चले जाएं। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से, बच्चों के जो दोस्त हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, उनसे अपील है कि वो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन
किसी बड़े के नोटिस में बात ले आएँ, उनको समझाएं बुझाएं, ताकि इस ट्रेंड को सख्ती से कर्ब किया जा सके और रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। पबजी डाउनलोड कर लें, असम्बलियों में पबजी खेलें। नहीं, उन्हें बल्कि उनका नाम इमरान खान को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें इसका नाम भी नहीं पता होना चाहिए था पबजी का। उन्हें क्या होना चाहिए था कि भाई साहब कॉल ऑफ ड्यूटी नाम की कोई गेम है, उसके अंदर थोड़े इंटेंस ग्राफिक्स हैं, तो उस आजकल खतरा है, स्नैचिंग वगैरह हो रही है, तो मतलब बंदा पूरा केयरफुल होकर चलता है बाहर, मतलब कि अटैक हो सकता है, तो आपको पता होगा कि भाई मैंने भी मारना है, मैंने गेम में प्लेयर हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका अगर इसी सिनेरियोज़ को लेके आप फर्दर आगे चल रहे हैं, तो इस सिनेरियोज़ के अंदर आप ये ले सकते हैं कि अगर आपको किसी ने हाईजैक कर लिया, फर्दर अगर आप किसी मॉल के अंदर किसी ने हाईजैक कर लिया, तो आप उसका एज एन सेल्फ डिफेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पबजी तो इतने गंदे और इतने गंदे मैकेनिक्स मैं कहूँगा पबजी के हैं, यानी इतने हल्के लेवल के कि अगर दूसरी गेम से कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं ना। इसको आप कह लें कि थर्ड लेवल, अगर हम गेमिंग के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा थर्ड लेवल पे आ जाती है गेम। अगर हम ओरिजिनल गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी से ले लें, बैटल फील्ड को ले लें, तो पबजी बहुत थर्ड लेवल पे आ जाती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का इसके बारे में सोचना, यानी गवर्नमेंट को इसका नाम ही बताना बहुत गवर्नमेंट के लिए बड़ी हल्की लेवल की बात है। उन्हें खेलें बैठ के, पबजी डाउनलोड कर लें, असम्बलियों में पबजी खेलें। नहीं, उन्हें बल्कि उनका नाम इमरान खान को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें इसका नाम भी नहीं पता होना चाहिए था पबजी का। उन्हें क्या होना चाहिए था कि भाई साहब कॉल ऑफ ड्यूटी नाम की कोई गेम है, उसके अंदर थोड़े इंटेंस ग्राफिक्स हैं, तो उससे हम बैन किया जाए। इन लास्ट पास्ट के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी 2 एक आई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक मिशन था और पाकिस्तान में को काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फॉल्स उसका एक्ट दिखाया गया, तो उसको हमने बैन कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा था हमारा डिसीजन। लेकिन अब फ्यूचर के अंदर पबजी को बैन नहीं होनी चाहिए। लास्ट पे कोई मैसेज पबजी प्लेयर्स के नाम, अपनी कम्युनिटी के नाम और पबजी प्लेयर्स के नाम यही कि यार ये एज एन गेम है, एज एन गेम ही खेलो, इसी तरह इंटेंस के होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार जाते हो, अगर आप किल हो जाते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच खेलो, इट नॉट इन लाइफ। कोई ऐसा सीरियस कोई मैटर नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसे पॉजिटिव वे में लो, इसे अपने फ्यूचर के लिहाज से देखो, अपने कैरियर के लिहाज से देखो। बहुत सारे यूट्यूबर जो इससे मशहूर हुए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में पबजी की वजह से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जिस तरह आप कहते हैं जी कि फलां का बेटा बड़ा अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, तो ऐसा हो सकता है कोई कहे कि जी आमिर भाई का बेटा है जो अरहम रसूल, वो पबजी बहुत अच्छी खेलता है, इसको 95% वो स्कॉलरशिप दे दो। अगर काफ़ी सारे ड्रॉप आउट्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं, ठीक है। पबजी नहीं बंद करवानी इन्होंने। अच्छा अगर बंद हो गई तो कोई धरना शरना कोई दोगे इस तरह, मतलब कोई इस्लामाबाद जाके कोई प्रेस क्लब के बाहर कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर में? कोई मतलब अगर पबजी बंद होगी तो अपने कोई 8-10 ग्रुप मेंबर लेके कोई धरना वगैरह के पबजी को खोला जाए कोई इस तरह का प्लान है कोई? अगर हमारी यूट्यूबर कम्युनिटी जो इससे पैसे कमा रही है ना, लाइक बहुत सारे जो मशहूर यूट्यूबर्स हैं, अगर वो साथ कंबाइन होंगे ना, तो अगर पबजी बैन होती है तो ऑब्वियसली आई थिंक सो कि वो सारे निकलेंगे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है धरने नहीं कह सकते, एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो जाएगी, अच्छी खासी कैंपेन शुरू हो। वैसे है ना कोई इरादा, अगर होगी तो पूरी इस पे मतलब आप कैंपेन चलाओगे? चला सकते हैं हम कैंपेन, सारे यूट्यूबर्स मिलकर पबजी को रिहा करो, पबजी को रिहा करो। मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल होने नहीं देंगे विदाउट एनी एस्पेक्ट्स। और मेरा ख्याल है अगर हम देखे जाएँ उसे फाइनेंशियली और ऐसे ओवरऑल, तो मेरा ख्याल है कि पबजी हमें इस टाइम फ़ायदा ही दे रही है, ना कि कोई नुकसान दे रही है। पबजी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यहाँ पे फ़दाइल बहुत ज़्यादा हैं। पबजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और इनका कहना है कि जी पबजी जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। तो ये थे जी दोनों नौजवान जो कि पबजी को 3-4 साल से खेल रहे हैं। अब इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो भाईजान अरहम और यान के इस टाइम मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि उनका पबजी के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बट साहब क्या हाल चाल है? खैर कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र। ये क्या पबजी चल रही है आजकल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमजा भाई पबजी का हम भी यही सुन रहे हैं कि कोई कहता है बैन होनी चाहिए, कोई कहते हैं बैन नहीं होनी चाहिए। मकसद है कि हमजा भाई ये बहुत दिनों से हम भी यही सुन रहे हैं, टीवी पे भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं। लेकिन हमजा भाई मैं तो कुछ 2 अल्फाज में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं यही कहूँगा कि बच्चे इसको एज ए पॉजिटिव चीज़ लें, एज ए गेम लें सिर्फ,
और दूसरी बात है कि मैं उन लोगों से जो ये लोग कहते हैं कि बैन होनी चाहिए या ये गेम नहीं खेलनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम मैं समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, मैं उन पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। उसमें सबसे ज़्यादा महफूज बच्चे आपकी नज़रों के सामने हैं, वरना फिर वही होगा कि ये बच्चे अगर आज गलियों में निकलेंगे, बाहर किसी जगह पे बैठे होंगे, किसी बुरी सोसाइटी में व्हीलिंग कर रहे होंगे, कि कोई गाड़ी चला रहा होगा कम उम्र में, किसी को नीचे देंगे या खुद मरेंगे, या फिर वो कसूर वाला वाक़या आप लोगों के सामने, सबके सामने है कि वो क्या हुआ, बच्चे किस तरह बाहर यानी कि माँ बाप की नज़रों से दूर, और उनके साथ जो हुआ वो आप सबको पता है। कम अज़ कम उससे तो बेहतर है कि अगर वो घर में रह के इस तरह की एक्टिविटी अपनाते हैं। बाकी बच्चों को भी चाहिए कि अपनी तालीम को, अपने वालिदैन की, बड़ों की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए और एक महदूद टाइम के लिए खेलें। एक एक्टिविटी है, इसको एक एक्टिविटी है ना कि ये कोई इस तरह की कोई, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो खुदकशी वाली आप बात कर रहे हैं तो पता नहीं उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। सीन ये हुआ कि बच्चों के जो पेरेंट्स उन्होंने कहा जी कि बस करो भी ना खेलो, बच्चे ने कहा जी कि मैंने खेलनी है, और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, पुलिस वाले, उनका कहना है कि ये ऐसा नशा है जो आदत पड़ जाए बच्चों को, वो फिर इसकी जान नहीं छोड़ते, 10-10 12-12 घंटे गेम ही खेलते हैं। तो बट बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वालिदैन का बच्चों के ऊपर इतने छोटे बच्चे हो, यानी जैसे अरम कह रहा है कि 18 साल की इसके ऊपर यानी गेम के बच्चा खेलना चाहिए, अगर छोटे बच्चे के ऊपर भी आपका 18 साल से कम बच्चे के ऊपर होल्ड नहीं है तो फिर वो वालिदैन क्या वालिदैन है, वो जो बच्चे से अपनी चीज़ ही नहीं मनवा सकते कि अब ये तुम्हारे सोने का टाइम है, ये तुम्हारे खाने का टाइम है, ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, ये अगर यही नहीं करवाता तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वालिदैन, फिर वो तो बच्चे वालिदैन की उससे बाहर है। कहा जा रहा है कि जो गेम है ये डिजिटल क्राइम है, तो आपको नहीं लगता, मतलब आप देखें ना कि एक बच्चा अपनी गेम में ही दूसरों को मार रहा है, और जो विनर है वो कौन है, जिसने सबसे ज़्यादा बंदों को मारा होगा, अटैक किया होगा, सबसे पहले जो मारेगा सबको ग्रुप में, वो विनर है। तो एक गलत चीज़ नहीं माइंड में बैठती। तो बट मेरे ख्याल में तो ये कोई, मेरा नहीं ख्याल, फिर वही बात आ जाती है, ये गेम है। इस तरह की कई ऐसी गेम है जिसमें जो फाइट करने वाला है वो जीतता है, मारने वाले को, दूसरे को मारने वाले को। अरे वो कौन सी गेम थी वो जो फाइटिंग वाली थी, जो बॉक्सिंग, वो जो एक टेकन वगैरह इस तरह की, उसमें भी मारने से जो मारता है वो जीतता है और जो मरता है वो हारता है। बाकी जो एक और वो गाड़ियों वाली कौन सी थी, नीड फॉर स्पीड में भी यही है कि उसमें भी गाड़ियाँ इस तरह रैश चलाई जाती हैं, फिर हम कहें कि वो रैश ना चलाएंगे, वो बच्चे सड़कों पर रैश चलाएंगे गाड़ियाँ, अगर वो गेम ना खेली जाए, फिर तो इस तरह की चीज़ अगर लेते जाएं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि, बहुत ही करीबी दोस्त है जानने वाला है, उसको भी बहुत क्रेज़ है इस गेम का, तो मतलब अब वो गेम खेल रहा है तो उसमें मुझे बता रहा है कि बट ये चेक कर, ये नई गन आई है, ये यूके मेड है, ये यूएस से मेड है, ये इसकी प्राइस इतने $, है। तो आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के जहन पे गलत असरात फैला रही है? अब क्या नाम, बच्चे देख ही गन रहे हैं, और बच्चों को तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छा बट अब ये भी एक सवाल है, लोग पता नहीं किस तरह लेते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ, एक चैनल पे, एक निजी चैनल है, उसके ऊपर एक आफ्ताब साहब बैठे होते हैं, आफ्ताब इकबाल उनका नाम है, उसके पास दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन है, वो हर गन के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब क्या वो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन तो क्या उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल करता है? उसके पास गनों की भी इन्फॉर्मेशन है, गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन भी है, और जानवरों की इन्फॉर्मेशन भी है। अब क्या वो उसको हम अब किस सेंस में लेंगे? इन्फॉर्मेशन होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल। अगर किसी को गनों की इन्फॉर्मेशन है तो किसी को गाड़ियों की भी है, किसी को पेट्स की है, किसी को कैमरास की है, किसी को मोटरसाइकिल की है, हर एक की अपनी इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन होना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि बुरी कोई चीज़ है। सुनने में आ रहा है कि माएँ बड़ी परेशान है, बच्चों को कहती हैं बेटा दही ले हो, तो बच्चे कहते हैं मामा मैं नहीं जा रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ, ये देखिए, तो मैं नहीं जा रहा मामा, आप दही छोटे से मंगवा लें। छोटा कहता है मैं नहीं जा रहा, पापा को कहते हैं। तो ये क्या चल रहा है आजकल घरों में, सब पबजी खेल रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे दूसरे के घरों का तो नहीं पता कि क्या एनवायरनमेंट है या क्या नहीं है, जो मैंने अपने घर में बना के रखा है उस हिसाब से मैं नहीं समझती। जैसे इन्होंने बोला है तो मैं मुत्तफिक हूँ कई बातों में, कि ये सबसे पहले डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो अपने बच्चों को क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं या नहीं रख रहे। या देखिए जिस तरह इन्होंने बोला है कि हर चीज़ पे बैन लगा देना ये कोई नई हल नहीं है, ठीक है। अब आप जैसे देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे स्टडी भी नहीं हो रही, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इस हालत में बच्चे क्या करें, आप मुझे बताएं? फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, वो क्या करेंगे, पेरेंट्स को तंग करेंगे और एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएंगे, या बाहर निकल के फ्रेंड्स जो होते हैं मुख्तलिफ घरों से आ रहे होते हैं, पता नहीं
क्या उनकी जो बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, ये अब कहाँ कहाँ भाग भाग के जाके पेरेंट्स देखें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अगर बैन हो भी जाए तो और बहुत सारी गेम्स हैं। पबजी के बंद होने से कोई मसला नहीं है और बच्चों से कोई परेशानी नहीं है पबजी के खेलने से? नहीं, बस ये है कि डिसिप्लिन थोड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है, अदरवाइज़ तो माशाल्लाह खेलते ही रहते हैं पबजी? नहीं खेलते तो मैं इनकी टाइमिंग रखी हुई है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो थोड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है। खुल के पबजी खेलो। नहीं ऐसे कोई बात नहीं, नींद पूरी 8 घंटे की मैं करवाती हूँ और टाइम से, यानी कि ये होता है कि दिन में ये सो जाते हैं, यानी 8 घंटे मैंने इसके पूरे करने होते हैं इनके, कि 8 घंटे आपने सोना है, तो पढ़ाई आपके सामने है। हाँ, नहीं हो रही। पबजी प्लेयर्स के पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि कोई ऐसी बुरी एक्टिविटी नहीं है, खैर सबकी अपनी राय है। कोई पबजी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, कोई कह रहा है कि बंद नहीं होनी चाहिए, कोई इसके एडवांटेजेस बता रहा है, और अरहम भाई ने तो फ़ज़ाइल हमें बताए बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ खाला भी इनकी मौजूद है। नहीं, मेरे भाई की बेटी है इनकी, और सुनने में आएगा जी ये भी पबजी प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और से पबजी प्लेयर तो इतना कॉन्फिडेंस पबजी प्लेयर्स में, तो मतलब आप कौन सी पबजी खेल स्टार्टिंग है? अभी नई आई हैं। नाम क्या आपका? अलीज़ा। कैमरे में देख के ज़ोर से ज़रा पूरे पता चले कि पबजी प्लेयर हैं, ठीक है। अच्छा, कैसी गेम है ये पबजी प्लेयर, मतलब कि अच्छी है कि नहीं? पबजी आई थिंक सो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। आई थिंक आई विल बी गेटिंग मोर एबिलिटीज़ फ्रॉम दिस पबजी गेम, एज लाइक आई एम एबल टू परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। और मेरे लिहाज से बहुत अच्छी गेम है। लोग बहुत सी नेगेटिविटी से बच जाते हैं, जैसे आजकल टीनेज लड़के लड़कियाँ होती हैं, वो पबजी खेलने से उनका ये होता है कि वो सेल को जो नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो उससे बच जाते हैं। मेन पबजी में अच्छा टाइम पास हो जाता है घर पे, और भी सही है। टीनेज को कह रही हैं कि पबजी शुरू कर दें? यस ऑफ कोर्स। वो कहते हैं कि गेम शुरू डाउनलोड कर लें पबजी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जिनको लगता है कि वो घर में बोर हो रहे हैं तो कुछ करने से बेहतर यह है कि आप गेम्स खेलें, पबजी खेलें। लगता है लीजा कि आप मतलब कि कोई फुटबॉल खेल लो, कोई मतलब कि फ़िशिंग कर लो, कोई चूज़े रख लो घर में, मुर्गियाँ रख लो, पिजन रख लो, उसमें भी आपका टाइम पास हो सकता है। तो ये पबजी ही क्यों आखिर? कुछ और भी तो हो सकता है। कोई मतलब मेकअप सीख लिया, किसी को ट्राई कर दिया, किसी के बाल ख़राब कर दिए लगा के कुछ, तो इस तरह भी तो कुछ हो सकता है घरों में। नहीं, फिर वो ये नहीं आ जाता ना टाइम पास पे, फिर बंदा चलो थोड़े टाइम ये कर लिया, फिर लग गया नेगेटिविटी की तरफ। लेकिन गेम से ये होता है कि बंदा शार्प माइंडेड हो जाता है, और भी मतलब फिर ज़्यादा। गेम खेलने के बाद आप मतलब बिरयानी 15 मिनट में बना लेते हैं? नहीं, हाँ ये हो सकता है कि मतलब कि बंदा जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक हाथ से 3 दिन इकट्ठी रोटियाँ बना लेती हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ये सारी बातें थी जो कि हमने आपको पबजी प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स की ज़ुबानी सुनवाई। खैर सबकी अपनी अपनी राय है, गेम अच्छी है बुरी है ये आप भी जानते हैं, आपको खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए। हमने सबके मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए और हमारा यही फ़र्ज़ होता है कि जो सच्चाई है वो आपके सामने रखें। तो आप हमारा प्रोग्राम GINO हर हफ्ता और इतवार 10 से 11 GTV पर देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं। बंदा नासिर हमजा बटकोर मेरी GINO की टीम को दुआओं में याद रखें। और अगर आप भी पबजी खेलते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि पबजी को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितने भी लोगों से प्रोग्राम में मुलाकात करवाई वो उनकी ज़ाती राय थी, तो जो भी उनकी राय थी वो हमने आपको दिखा दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम GINO देखते रहिए, अच्छा फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.